नमस्कार, मैं हूँ आरजू मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। पटना स्थित कार्यालय में हलचल मच गई जब लोगों को यह पता चला कि शादी के बाद तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ कार्यालय पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस पर तुरंत ही विराम लग गया, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले ही पार्टी ऑफिस आए और कार्यकर्ताओं से मिले। बिहार की सियासी पिच पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी जीवन संगनी को लेकर काफी चर्चे में हैं। शनिवार को अचानक आरजेडी के पटना स्थित कार्यालय में हलचल मच गई जब लोगों को पता चला कि शादी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ पार्टी कार्यालय आने वाले हैं। इसके बाद से लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू को लेकर बिहार की सियासत में कयासों का बाजार गर्म होने लगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी को पत्नी सहित पार्टी कार्यालय में आमंत्रित किया था। खबर जंगल में आग की तरह फैली और तुरंत कार्यकर्ताओं की भीड़ नई नवेली दुल्हन और तेजस्वी के स्वागत में जुट गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्थिति को पहले ही भांप लिया और वो बगैर पत्नी के ही अकेले पार्टी कार्यालय आ गए। तेजस्वी यादव को लगा कि अगर वो अपनी पत्नी को लेकर पार्टी ऑफिस में आते तो तुरंत ही राजश्री के राजनीतिक में प्रवेश के संकेत के बाद उठने लगती। फिलहाल तेजस्वी यादव इस तरह की अटकलों को हवा देने के पक्षधर नहीं हैं और यही कारण है कि ऐन वक्त पर उन्होंने इरादा बदल दिया। तेजस्वी अपनी पत्नी को पार्टी का कार्यालय जरूर दिखाना चाहेंगे, लेकिन सही समय पर। फिलहाल में जो भी सर्वेज आ रहे हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट आ रहे हैं, दुख होता है ये सुन करके कि बिहार हर सूचकांक में फिसक गई, पिछड़ा है, गरीब है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, कहीं कारखाने नहीं है, कहीं फैक्ट्री नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है, कोई आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दिन प्रतिदिन जो है बदतर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार थानों से लेकर के ब्लॉक लेवल तक बढ़ चुका है। तो आने वाले समय में हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो दुहाई देते थे कि क्या था क्या था क्या था, हम जब सवाल पूछते थे क्या था उसका छोड़िए अभी क्या है बताइए, तो आज जो है वो भी कह रहे कि बिहार तो फिसड्डी है, पिछड़ा है, गरीब है, आगे बढ़ाना होगा बिहार को, विशेष सहायता चाहिए होगा बिहार के लिए। तो मेरा सवाल है भाई, करेगा कौन? आप तो मान ली कि आपने कोई काम नहीं किया, तभी सबसे अंतिम पैदान पे है। और जब काम नहीं किया तो आप ही भारत में आपके मंत्री हैं, भारत सरकार में आप सहयोगी हैं, आप कहते हो डबल इंजन। तो आप देख लीजिए, कल्पना कीजिए कितने साल हो गए, 40 में से 39 एमपी बिहार ने दिया। हम लोग भी 22 एमपी जीत के गए थे यूपी 1 में। बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज लालू जी ने दिया, 4 कारखाने रेलवे के दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछा 22 एमपी होते हुए। अब तो भैया आपके 40 में से 39 आप तो सरकार को ना चाह सकते हो। क्या कर रहे हैं ये लोग जो चुन करके गए? सब लोग देख रहा है कितने साल से इनके मिली जुली सरकार है, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं भारत तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिहार नहीं तरक्की कर सकता। जो हम लोग कहते रहे इतने दिन से, जिसको आप नकारते रहे, आज खुद स्वीकार कर रहे हैं। और मांग किससे कर रहे हैं भाई? अपने ही आप से। वो तो आप ही की सरकार है, भारत में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यानी आप चाहते ही नहीं। कौन करेगा ये?
और आजकल आप देखिएगा बिहार में खाद को लेकर कितनी बड़ी समस्या हो गई। बिहार सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहीं नहीं मिल रहा है खाद। तो विश्वकुमार के जरिए जो भी मिल रहा है, रात के 2-2 बजे से लोग लाइन लगाए हुए हैं, मारा मारी हो रही है। बताइए, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पे हम लोग निर्भर करते हैं, तो कुछ है नहीं। और उस पे भी किसानों पे इतना अत्याचार किया जा रहा है, कियोस्क है एकदम। खाद है तो महंगा मिल रहा, नहीं मिल रहा लोगों को, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? आप इसमें भी फेल रहे हैं, शराबबंदी में भी फेल रहे हैं, कारखाना लगाने में भी फेल रहे हैं, रोजगार देने में भी फेल रहे हैं, बिहार को विकसित करने में भी फेल रहे हैं। हर सूचकांक में आप पीछे से अव्वल नंबर पाते हैं। शिक्षा में तो चौपट ही हो गया। अब तो ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी का अगर देख लें तो भाई अलग ही युद्ध चल रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार का भविष्य प्रभावित हो रहा है, छात्र नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, छात्राएं प्रभावित हो रही हैं। आप बताइए, 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होता। मुख्यमंत्री के सामने एक लड़के ने सवाल पूछा, 6 साल हो गया, उसका कोर्स नहीं कंप्लीट होता। मुख्यमंत्री कहते चलो यहां से निकलो। अब बताइए, वो लड़का बिहार में पढ़ेगा या दूसरे राज्य में जाके पढ़ेगा? बिहार का पैसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर? यही बात तो हम लोग लगातार कहते रहे। शिक्षा, चिकित्सा, सब जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने चौपट कर दी। अब हम लोग नई ऊर्जा के साथ, हमने पहले भी घोषणा की थी, बहुभोज का तो पर्सनल चीज हुआ, तो परिवार के लोग जो है डिसाइड कर रहे हैं कि कब देना है, कहाँ देना है, लेकिन वो तो खरवास के बाद होगा। लेकिन पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया था और हमारा जो संघर्ष था बेरोजगारी हटाओ, उसको लेकर के आने वाले समय में हर जिले बिहार के हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।